रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ 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 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन के मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार की कानून व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोग आज रोजगार के अभाव में बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। यहाँ रोजगार की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। पहले सरकार इलाज कराती थी, अब आम आदमी को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सरकार निजी अस्पतालों को जमीन तो देती है, लेकिन आम लोगों की सेहत की जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। जातीय जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के महत्व को समझने में मुझे भी समय लगा। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, तो फिर वे खुद ओबीसी कैसे हो गए? मेरा लक्ष्य है कि देश में पारदर्शी और सच्ची जातीय जनगणना हो। जिस दिन सही जातीय जनगणना हो गई, उस दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 90% आबादी दुख की शेयर होल्डर है, लेकिन उनकी सत्ता और फैसलों में कोई भागीदारी नहीं है। मैंने जब देश को गहराई से समझा, तब पाया कि राजनीति में इन 90% लोगों की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 11 बार कहा कि उन्होंने मोदी जी से सरेंडर करवा लिया। मोदी जी इसका खंडन भी नहीं कर पाए क्योंकि यह सच्चाई है। उन्होंने कहा कि आरएसएस से मैं लड़ता हूं। दबाव पड़ते ही ये लोग चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब तो ज़माना बदल गया है, चिट्ठी नहीं, व्हाट्सएप कर देंगे। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार पाला बदलते रहते हैं, जिससे जनता का भरोसा टूटता है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर अपने रुख को और स्पष्ट करते हुए कहा, जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुई, उस दिन एक्सरे नहीं, एमआरआई हो जाएगा। तब सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं राजनीति के लिए नहीं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। मैं आपको आपकी असली तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ताकि आप खुद को जान सकें। उन्होंने संविधान को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा, बिहारियों के बिना संविधान को बचाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कहा, संविधान की ये किताब भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, ये एक मॉडल है, हजारों साल पुरानी सोच का आधुनिक रूप है। उन्होंने कहा, एक तरफ गांधी जी की सोच है, दूसरी तरफ सावरकर और गोडसे की सोच। ये लड़ाई आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, वो बुद्ध के विचारों से निकली हैं। यही सोच है जिसे आरएसएस खत्म करना चाहता है। राहुल गांधी ने मंच से लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमें मिलकर संविधान और सच्चाई की रक्षा करनी है। मेरा तो हाथ टूटा है, पैर टूटा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है, मुझे सच्चाई दिख रही है कि हिंदुस्तान में 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है, और ये 90% कहीं नहीं दिख रहा मुझे। चाहे बलात्कार हो, गरीबी हो, दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। नब्बे % दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो, बाकी कहीं भागीदारी नहीं आपकी। तो ये तो मुझे सच्चाई दिख रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सच्चाई देखता हूं, मुझे सच्चाई में इंटरेस्ट है।
तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि भैया देखो पता लगाते हैं ये है क्या, देश का एक्सरे करते हैं। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।